भेजने हैं। अच्छा जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है उसके अंदर हमने सबसे पहले देखना है कि सी लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, हर प्रोग्राम कोई ना कोई इनपुट लेता है और उसके बाद आउटपुट देता है। इनपुट के लिए डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो कि हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम प्रोग्राम को इनपुट देते हैं। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स छोटे मोटे बनाए हैं, ऑपरेटर्स वाले, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का किया है या इंक्रीमेंट ऑपरेटर वाला किया है, उसके अंदर हमने कोई प्रोग्राम को इनपुट नहीं दी। हमने जस्ट प्रोग्राम बना के उसके अंदर वेरिएबल्स बनाए और उन्हीं को वैल्यू वहां पे दे के तो प्रिंट एफ से उनकी वैल्यूज को आउटपुट करवा दिया। तो एक प्रोग्राम जो होता है सी का, वो हमेशा आउटपुट तो कोई ना कोई दे रहा होता है, यानी आउटपुट के बगैर सी का प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल नहीं होता। लेकिन इनपुट बाज दफा हम उसको नहीं दे रहे होते, जस्ट हमने जो वेरिएबल्स लिए होते हैं उसको प्रोग्राम के अंदर ही वैल्यूज जो है वो हम असाइन कर देते हैं। तो अगर हमें एक सी का प्रोग्राम जो है वो बनाते हैं और उसको इनपुट देनी पड़ती है, तो इनपुट के लिए हम कौन से फंक्शन यूज करेंगे? इनपुट के लिए आप स्कैन एफ का फंक्शन यूज कर सकते हैं। इनपुट के लिए गेट सी एच का फंक्शन यूज होता है। इनपुट के लिए गेट सी एच ई का फंक्शन यूज होता है। और इनपुट के लिए गेट एस का फंक्शन जो है वो हम यूज करते हैं। और अगर आउटपुट देनी हो प्रोग्राम के थ्रू तो उसके लिए हम प्रिंट एफ ये फंक्शन यूज करते हैं। उसके बाद पुट एस इस फंक्शन को हम यूज करते हैं। तो दो फंक्शंस जो हैं ये आउटपुट के, और ये चार फंक्शन जो है ये इनपुट के होते हैं। अब प्रिंट एफ जो है इसको हमने काफी दफा अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज किया है। तो प्रिंट एफ एक आउटपुट का फंक्शन है। इस प्रिंट एफ फंक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, यानी ये जो प्रिंट एफ फंक्शन जो है, अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें, प्रिंट एफ फंक्शन और इसका जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स किस तरह का होता है, यानी इसको लिखने का क्या तरीका है? लिखने का तरीका ये है कि प्रिंट एफ लिखा जाता है। प्रिंट एफ की ब्रैकेट्स होती हैं, ब्रैकेट्स के अंदर इसके दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स में पहला पार्ट जो है उसको हम कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग, और दूसरा पार्ट जो है उसको हम कहते हैं आर्गुमेंट लिस्ट। आर्गुमेंट लिस्ट का इस्तेमाल जो है ये ऑप्शनल होता है। आर्गुमेंट लिस्ट ऑप्शनल है। अगर यहाँ पे नीचे एक कामा लगा हुआ है तो कामे के बाद अगर कुछ लिखा हुआ है तो इस चीज को हम कहते हैं ये आर्गुमेंट लिस्ट है। आर्गुमेंट लिस्ट का इस्तेमाल तब करना होता है जब आपके पास कोई वेरिएबल्स हो। और ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है इसका दूसरा नाम कंट्रोल स्ट्रिंग है, और ये हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई होती है। जिस तरह हमने सबसे पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का किया, तो हमने प्रिंट एफ को यूज किया और प्रिंट एफ की दो करली, ये जो पैरेंथेसिस हैं इसके दरमियान डबल कोट्स लगाए, और ये फॉर्मेट स्ट्रिंग की जगह आप वहां पे हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। तो ये होती है फॉर्मेट स्ट्रिंग। अगर कोई वेरिएबल डिस्प्ले करना पड़े, हमें उसकी वैल्यू डिस्प्ले करनी पड़े, तो फिर हम आर्गुमेंट लिस्ट का भी यूज करते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी जा सकती हैं? फॉर्मेट स्ट्रिंग कंटेन टेक्स्ट। फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट आता है। इसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर आते हैं। इसके अंदर जो है वो एस्केप सीक्वेंस आते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर ये तीन चीजें लिखी जाती हैं। टेक्स्ट लिखा जाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर दिए जाते हैं, और एस्केप सीक्वेंस दिए जाते हैं। इसके अंदर भी टेक्स्ट, तो जिस तरह हेलो वर्ड है, हेलो वर्ड सिर्फ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो टेक्स्ट लिखा हुआ है।
अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर आपने फिर साथ फॉर्मेट स्पेसिफायर बी देना होता है, और अगर आपने आउटपुट को मॉडिफाई करना होता है तो फिर आप एस्केप सीक्वेंस बी देते हैं। यानी कि ये तीनों चीजें दी जा सकती हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर। अब सबसे पहले इसको थ्रू एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले प्रिंट एफ हम यूज करते हैं एक प्रोग्राम के साथ, और उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग या कंट्रोल स्ट्रिंग, उसमें कोई आर्गुमेंट लिस्ट नहीं लगाते। यहाँ पे आपने सही तरीके से प्रिंट एफ को समझ लेना है कि प्रिंट एफ का यूज जो है वो हम किन तरीकों से करते हैं। प्रिंट एफ ये हमने प्रिंट एफ का यूज किया है, और सिर्फ हमने क्या यूज किया है, इसके अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखी है, आर्गुमेंट लिस्ट इसके अंदर नहीं है। इसको जब हम चलाएंगे तो इसकी आउटपुट जो है वो जस्ट यही एक मैसेज जो है वो शो करेगा। अब अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और साथ उसकी वैल्यू भी डिस्प्ले करनी है तो फिर क्या करेंगे, इसको अब मैं कमेंट कर देता हूं। अब नेक्स्ट एग्जांपल के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट m, m को वैल्यू दे देते हैं 70। अब हमने ये m की वैल्यू को डिस्प्ले करना है थ्रू प्रिंट एफ। तो अब हमें इस m की वैल्यू के लिए प्रिंट एफ जो हम लगाएंगे उसके अंदर इस चीज को आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर लेके जाएंगे m को, तब ये m की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी। प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर दे सकते हैं और एस्केप सीक्वेंस दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं योर मार्क्स आर, दिस इज टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट शो होगा। इसके आगे मैं m की वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे m नहीं लिख सकता। इसके लिए मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना है %d, और यहाँ पे कामा, जैसे ही कामा लगाया तो उसके बाद ये आर्गुमेंट लिस्ट है, यहाँ पे मैंने m लिख दिया। m इज वेरिएबल और ये इसके आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर वेरिएबल को लिखना है। योर मार्क्स आर 70। इसके बाद एक नेक्स्ट और लाइन लगाते हैं प्रिंट एफ योर ग्रेड इज %c, g, चार एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डेटा टाइप 4, वेरिएबल का नाम g, और उस g को हमने एक वैल्यू असाइन कर देनी है सिंगल कोट के अंदर ग्रेड b। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो इसकी आउटपुट जो है वो हमें जिस तरह नजर आएगी वो ये आउटपुट होगी, योर मार्क्स आर 70, और उसी लाइन के ऊपर योर ग्रेड इज बी। हम चाहते हैं कि ये योर ग्रेड इज बी जो है ये नेक्स्ट लाइन पे आए। तो नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए हम यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल करेंगे, या तो इस लाइन के शुरू पे /n डाल दें या इस लाइन के आखिर पे /n लगा दें। अब यहाँ पे एक प्रिंट एफ ये जो बन गई है, इसके अंदर ये जो कंट्रोल स्ट्रिंग है इसके अंदर आपको योर मार्क्स आर लिखा नजर आ रहा है, ये टेक्स्ट है। %d is a format specifier that pick his value from m,
/n इज एस्केप सीक्वेंस, जो कि हमें नजर, ये दोनों चीजें हमें नजर नहीं आती प्रिंटफ में। ये जस्ट ये आउटपुट को मॉडिफाई कर रहा है /n, और ये %d जो है ये m की वैल्यू को लेता है और ये फिर डिस्प्ले करवाता है। तो अब हमें इस प्रोग्राम का जो रिजल्ट है वो 2 लाइनों पे नजर आएगा। योर मार्क्स आर 70, योर ग्रेड इज B।